घुंगरू सेठ बहुत चालाक है। घुंगरू सेठ को पता है कि आतिशी 3 तारीख को जेल जाएगी और आतिशी के जेल जाने के बाद सीएम का पद वो अपनी बीवी को दे देंगे। इसीलिए तो सभी लोगों को साइडलाइन करके उन्होंने आतिशी को सीएम बनाया। अब आतिशी के सीएम बनने के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही है और घुंगरू सेठ किस तरीके से जड़ें खोदने में लगा है आतिशी के, और आतिशी को भी पता है, और आतिशी मास्टरमाइंड है। आतिशी को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कोई और उनको सीएम के पद से नहीं हटा सकता। और कहा जाए कूलिंग पीरियड सर्व करवाने के लिए या फिर तमाम दाग धुलवाने के लिए ही आतिशी को सीएम बनाए, लेकिन आतिशी का तो जेल जाना लगभग तय है 3 तारीख। और किस केस में है, ये पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात घुंगरू सेठ की चेली आतिशी को लेकर। आतिशी भी जेल जाने वाली है। और क्यों घुंगरू सेठ ने जानबूझकर आतिशी को सीएम बनाया? क्योंकि घुंगरू सेठ को भी पता था कि अगर आतिशी सीएम बनती है तो कुछ चीज़ें क्लियर है और आतिशी के सीएम बनने से एक तरीके से वो जो दाग था सीएम के तौर पर वो भी मिट जाएगा। दूसरा, आतिशी जेल जाएंगी तो उनको क्लियर कट एक तरीके से पाथ मिल जाएगा सीएम बनाने के लिए। उनकी ही धर्मपत्नी की, मतलब धर्मपत्नी को वो सीएम बना सकते हैं। तो इसके पीछे का पूरा फलसफा क्या है, इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है, और कैसे आतिशी का सीएम बनना अब देखा जा रहा है कि उसके भी निहितार्थ अलग तरीके से अलग निकल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आतिशी के जेल जाने को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और सत्यपरक भारत को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यमों से इस नंबर पे आप सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया, ना उसने मनीष को बनाया, ना संजय सिंह को बनाया, ना चिकनी चड्ढे को बनाया, यानी कि और ना दुर्गेश पाठक को बनाया। और वो बनाना चाहते थे तो अपनी बीवी को, लेकिन बीवी के सीएम बनाने की राह में बड़ी दुश्वारियाँ थी, बड़ी कठिनाइयाँ थी और बड़ी दिक्कतें थी। तो बीवी को बना ना सके, दुर्गेश एंड ऑल दैट को वो बना ना सके, उन्हें मजबूरी में सीएम बनाना पड़ा आतिशी को। वैसे सही तौर पर सीएम के तौर पर देखा जाए तो वो आपको पता है कि उसके लिए अलग नाम था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राय साहब को तो सीएम बनाने नहीं, वो बनाने वाला भी नहीं था। लेकिन आतिशी अब जेल जा रही हैं और आतिशी को जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ने सीएम बनाया। और आतिशी को लेकर केजरीवाल पहले जानते थे। दरअसल मामला कुछ यूं है, ये समझिए कि 2019 के चुनाव के आसपास, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, उस वक्त अरविंद केजरीवाल और इनकी चेले चाटों ने मिलकर बीजेपी पे एक आरोप लगाया था और सार्वजनिक पीसी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे नामों को, और वो तकरीबन 400 से ज़्यादा नामों का आंकड़ा उस पीसी में दिया गया। और उस पीसी में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के जो मददगार हैं या फिर अरविंद केजरीवाल को जो वोट देने वाले हैं, यानी कि मुस्लिम, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज और बहुत सारे लोगों का जानबूझकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, या फिर कहा जाए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया है। ये 2019 का मामला है। अब 2019 के इस मामले को लेकर आपको पता है कि बीजेपी के एक नेता हैं, वो सीधे तौर पर वो लोअर कोर्ट गए और लोअर कोर्ट के पास जाकर उन्होंने जो संजय गुप्ता हैं उनको लेकर और आतिशी को लेकर और 2 और लोगों को लेकर मामला दर्ज कराया। और ये डिफेमेशन का केस था। अब
डिफर्मेशन के केस के खिलाफ आपको पता है ये तमाम लोग मिलकर गए कहाँ, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जाकर इन्होंने सीधे हाई कोर्ट से मांग की कि ये डिफर्मेशन का केस गलत है। और उस वक्त हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सीधे तौर पर डिफर्मेशन के नाम पर, या फिर कहा जाए कि अपनी वोट की सिद्धि के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, पार्टी का प्रचार करने के लिए अगर आप झूठा और मनगढ़ंत आरोप किसी पे लगाते हैं तो वो डिफर्मेशन का केस बनता है और इसमें आप जेल जा सकते हैं। अब देखिए, ना अरुण जेटली और नितिन गडकरी की तरह बीजेपी रही नहीं है कि साहब अरविंद केजरीवाल को नाक रगड़कर क्षमा प्रार्थी होने के बाद माफ़ी दे दे, और ना कपिल सिब्बलों और कहा जाए सिंघवी कोर्ट इस मामले में इंटरवेन करने वाली। और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्यों परेशान हैं समझिए, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही वो बड़बोला एक शिवसेना का सांसद है और वो स्पोक पर्सन भी, आपको पता है, संजय राउत को डिफर्मेशन के केस के अंतर्गत आपको पता है कि 25,000 का जुर्माना और तकरीबन 15 दिन के आसपास की शायद उसको जेल मिली है, यानी कि जेल जाना तय है। अब आतिशी को ये डर लग रहा है और अरविंद केजरीवाल को पता है कि 3 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी, और 3 अक्टूबर की सुनवाई में क्योंकि हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ दी नहीं है और लोअर कोर्ट अगर डिफर्मेशन के केस में, और ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि हाई कोर्ट भी इसमें कमिट कर चुका है कि आपने क्राइम कमिट किया है, यानी कि आपने डिफर्मेशन किया है और इस पर आपको सज़ा मिलनी चाहिए, यानी कि जो बेल लेने के लिए या उस मामले को खारिज करने के लिए ये तमाम जमात हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार भी कर दिया था। तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि बहुत जल्दी आतिशी जेल जाएंगी, और आतिशी को अगर सज़ा हो जाए, मतलब 10 दिन की भी सज़ा हो जाए, तो सज़ा याफ्ता होंगी वो। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम राहत देगा या नहीं देगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर सज़ा याफ्ता हो जाती हैं आतिशी और जेल जाती हैं आतिशी, तो सीएम की कुर्सी पर बैठना उनके लिए बड़ा असहज हो जाएगा, ठीक नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी नैतिकता के आधार पर, वैसे तो नैतिक है ही नहीं वो, लेकिन उसने इस्तीफा दिया और कहा, क्योंकि उसे भी पता था कि मेरा जेल जाना आना जाना लगा रहेगा और लगातार जब तक ये लीगर पॉलिसी वाला केस चलेगा तब तक मुझे जेल जाना पड़ेगा। और आतिशी को न केवल इस डिफर्मेशन के, बल्कि आपको पता है कि एक और डिफर्मेशन के केस में आतिशी जेल जा सकती हैं, जो ऑपरेशन लोटस को लेकर आपको याद है कि वो मामला दर्ज किया गया है, और बीजेपी के एक नेता ने ही वो मामला, दिल्ली प्रदेश के वो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया था, जिसमें आतिशी का जेल जाना भी तय है। यानी कि 3 अक्टूबर को तो आतिशी जेल जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी जो चीज़ें होंगी उस पर भी आतिशी का जेल जाना लगभग तय है। और जब वो जेल जाएंगी तो क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगी? नहीं रहेंगी। फिर एक तरीके से रास्ता साफ होगा और कुछ कहने के लिए भी नहीं होगा कि साहब आपने अपनी बीवी को छोड़कर किसी और को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। अगर किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बना तो दिया आतिशी को, और आतिशी जेल जा रही है, और आतिशी के जेल जाने के बाद खुला खेल फर्रुखाबादी करेगा अरविंद केजरीवाल और सीधे तौर पर अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाएगा। और बार भी नहीं बचेगा कि साहब 6 महीने के अंदर चुनाव करो, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो चुनाव ही हो जाएगा, तो 6 महीने के अंदर उसको चुन के आना भी नहीं होगा, उसकी बीवी को, सुनीता केजरीवाल को आना नहीं होगा। और अब सुनीता केजरीवाल अगले टर्म में मुख्यमंत्री बनेंगी, क्यों, मतलब दोबारा अगर ये जीत के आते हैं। तो आपको पता है कि आतिशी ने सीएम बनते ही सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ पर केवल तब तक बैठी हूँ जब तक अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बनते। यानी कि आतिशी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि क्या अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कोई और सीएम नहीं बनेगा। आप उस मुद्दे को समझिए कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कोई और सीएम नहीं बनेगा, कोई और इस सीएम की पोस्ट पर, इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, और मैं जब तक बैठी रहूंगी जब तक अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के आने पर मैं ये सीएम की पोस्ट खाली कर दूंगी। यानी कि आतिशी भी अब अरविंद केजरीवाल से 2-2 हाथ करने के मूड में है। ये बड़ा सवाल है। और क्या अरविंद केजरीवाल को तो सीधे तौर पर पता है कि आतिशी जेल जाएगी 3 अक्टूबर को, और जैसे ही आतिशी जेल जाएगी इस मामले पर वर्डिक्ट आने वाला है, और जैसे ही जेल जाएगी तो आतिशी के जेल जाते ही सुनीता केजरीवाल ही बचेगी, क्योंकि बाकियों को तो दरकिनार करके उन्होंने सबसे अपने पसंदीदा आतिशी को सीएम बनाया। तो घुंघरू सेठ बहुत चालाक है, घुंघरू सेठ की जो तैयारियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आतिशी को निपटाने में अब लग चुका है। आतिशी कितना भी समझदार हो, मारलोना जो भी है वो घुंघरू सेठ से ज़्यादा शातिर है नहीं।
चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्य परक भारत को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।